हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 मैथ्स में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें एक नई बात सीखने को मिलेगी कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि 1/17 जब हम डेसिमल एक्सप्रेशन इसका ओपन करेंगे, मतलब 1 को अगर 17 से आप डिवाइड करते हो तो कितने डेसिमल नंबर आ सकते हैं, उसके बाद इसमें रिपीटेशन आएगा, ये पूछना चाह रहा है। तो परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो मैं इसमें सबसे पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर 1/17 को जब तुम डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे रिपीट होने का प्रोसेस है वो कब तक चलता है, पहली बात ये है। दूसरा सर ये पता कैसे चलेगा कि अब रिपीट होने वाला है कि एक डिनोमिनेटर जो आता है ना अपना रिमाइंडर, वो रिमाइंडर जब सेम आएगा, जो रिमाइंडर पहले आ चुका है वही रिमाइंडर अगर बाद में आएगा तो इसका मतलब हम समझेंगे कि अब डिजिट्स रिपीट होने वाली हैं। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है, रिपीट का मतलब क्या है और रिमाइंडर जब आएगा सेम तो रिपीट होगा। तो फटाफट मैं तुम्हें डिवीज़न करवाना तो नहीं, ये लिख के दिखा देता हूँ और उसको हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। तो इस डिवीजन में देखो बेटा 17 को 1 को 70 से डिवाइड करा तो मैंने डेसिमल लगा के 20 पुट कर लिया ना। अब देखो क्योंकि डेसिमल लगाते ही अंदर हमें जीरो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर मैं 10 बनाता हूँ तब भी जीरो डिवाइड नहीं जाता, तो मुझे एक जीरो लगा के वापस से परमिशन लेनी पड़ेगी कि एक जीरो और चाहिए मुझे। ध्यान रखना इस बात का, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि डिवाइड में अगर तुमने डेसिमल लगाया तो तुम्हें 1 0 ही मिलता है, बट तुम्हें एक जीरो एक्स्ट्रा चाहिए तो एक जीरो लगाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो फिर तुमने 17 5 जा 85, फिर इसमें से माइनस किया तो 15 आया, फिर एक जीरो और लगा दिया, फिर 17 का डिवाइड 8 टाइम 136 आया, फिर माइनस किया, फिर 136। तो मैंने ऊपर डिजिट्स लिखी है, यहाँ पे डिवाइड किया। अब यहाँ पे बीच में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जो हमें सीखना है, जो बेसिक डिवीज़न है वही यहाँ पे चलता गया है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें लास्ट डिजिट तक दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देख रहे हो लास्ट में रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। अभी नया कॉन्सेप्ट भी सीखोगे धीरे धीरे, बट अभी तो डिवीज़न सीखो। यहाँ पे 1 आया तो 1 मैंने देखा कि यार ऊपर भी तो 1 ही था मेरा, ठीक है। तो 1 आने पे वापस से सेम प्रोसेस चलेगा। मैं यहाँ पे वापस से क्या करूँगा, अभी अगर 1 आया है तो क्या करोगे, सर 1 आ गया, अब मैं एक जीरो लूँगा, नहीं डिवाइड जा रहा, तो यहाँ पे फिर से मैं जीरो लिखूँगा तो मेरे को एक बार फिर जीरो मिलेगा। अब मेरा कितना बन गया 100, तो फिर से 85 आएगा, कितने टाइम 7 टाइम आएगा। फिर मैं इसमें से माइनस करूँगा और ये आएगा 15, फिर जीरो लगाऊँगा, डेसिमल लगाया हुआ है, तो फिर 5 टाइम पे फिर मैं वापस से 8 लाऊँगा, 8 टाइम पे 136 आएगा, फिर मैं इसमें से माइनस करूँगा, 14 बचेगा, फिर जीरो, फिर 8 टाइम पे 136 आएगा। ये जीरो तो मैं डेसिमल का परमिशन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 05888, तो वापस से 0588, मतलब यहाँ तक हमारा काम सेम हुआ था। तो अब ये कितने डिजिट्स होंगी, तो मैं फिर तुम्हें बिना चेक किए हम तुम बता सकते हो आगे से कि 16 डिजिट्स होंगी। कैसे, जितना डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम रिपीट हो सकता है, 17 रिपीटेशन नहीं हो सकता, उससे कम होगा, कितना भी कम हो सकता है, बट मैक्सिमम 17 से कम 16 तक हो सकता है, बोल सकते हो 17 तक हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर से ये जीरो आया है, ये यहाँ पे भी जीरो था तो इसको हमने काउंट नहीं किया, तो ये 16 डिजिट तक रिपीट होगा। तो ये डिवीज़न तुम्हें करना है, और फिर भी तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिकल सोचना होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो ऐसे रटने वाली बात भी नहीं है, समझने वाली बात है। क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स। तुम बहुत सारे एग्जाम्पल देखो ऑफ रेशनल नंबर्स की जो P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है। ये हमें पता है कि रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है, जैसे 2/3 5/7 ये वाला नंबर। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के नंबर्स हो सकते हैं विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। इसका मतलब क्या है, इसका मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे अगर तुमने लिखा 3/9, तो इसको तुम रेशनल नंबर तो बोल सकते हो, बट ये जो रेशनल नंबर है ये इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा, क्योंकि 3 से 9 कट रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। कहने का मतलब है ये P और Q जो थे इनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि दोनों नंबर सेम नंबर से डिविजिबल ओनली 1 से हों और किसी से नहीं हो। तो कॉमन फैक्टर 1 है, 1 तो है, बट उसके अलावा 3 भी है इसके अंदर, तो ये हमारा एग्जाम्पल नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे तुम बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे मैं तुम्हें लिख देता हूँ, जैसे 2/5 ठीक रहेगा, 5/15 ठीक नहीं रहेगा सर, यहाँ पे 7/14 ठीक नहीं रहेगा, या 7/21 भी ठीक नहीं रहेगा। ये वाली बातें एक बार नहीं कर रहे, ओके। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ओके। ये क्या कर रहा है कि तुम्हारे को एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में
क्या है, पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। तो इस वाले एग्जाम्पल में तुम्हें चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का क्या सिचुएशन बन सकता है ना, किसका होता है, जो हैविंग मतलब रखता हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुकना। ये तो तुम बेसिक बातें अगर तुमने वीडियोस देखे तो तुम्हें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये पूछना चाह रहा है कि अगर तुम कोई एग्जाम्पल में m/n करते हो, तो जब n का डिवाइड m में करते हो, तो जब तुम्हारा डिवाइड है वो रुक जाए, डिवाइड मस्ट बी टर्मिनेट। एक तो ये होगा कि डिवाइड रुक गया, डिवाइड रुकने का मतलब है हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बन गया अभी 0, तो बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर इज 0। दूसरा क्या होगा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, फिर इस बात को समझना है। वैसे प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, तो बस एक बार समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 में 5 का डिवाइड करता हूँ, तो मैं 5 का डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 लगाऊंगा, पहले डेसिमल फिर एक 0 दूंगा, यस 4 टाइम पे 20 आ गया माइनस क्या 0। तो ये तो क्या आ गया, इसका आंसर 2/5 का 0.4, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन रुक गया, इसके आगे रिपीट नहीं हुआ। ध्यान देख रहे हो तुम, हाँ सही बात है। अब तुमने कहा कि 15 सर या तो मैं 2 करूँ या 15/3 करूँ या 15/4 करूँ, ये कुछ एकदम सिंपल सी बात से समझा रहा हूँ, 5 करूँ या 15/6 करूँ। मैं इन चारों का एक बार डिवाइड कर लूँगा तो मेरे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। देखो कैसे समझना एकदम अच्छे से। देखो तुम क्या कर रहे हो, 15/2 कर रहे हो सबसे पहले, तो 15 में 2 का डिवाइड किया तो 7 2 जा 14 -1 डेसिमल लगाया 0.5, वैल्यू क्या आ गई, टर्मिनेटिंग आ गई। ठीक है भाई, टर्मिनेटिंग का ही वो पूछ रहा था हमसे, ठीक है। फिर मैंने सोचा 3 में 15 का डिवाइड करता हूँ, बट ये तो ले सकता हूँ क्या मैं, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। चलो फिर 4 और 15, हाँ ये ले सकते हैं। 4 में 15 का डिवाइड, सॉरी 15 में 4 का डिवाइड, तो ये भी ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, तो ये भी नहीं ले सकते। हाँ इसको तो मैं ना 5/3 ले सकते हो, 3 2 जा 6, हाँ 5/2 ले सकते हो। चलो इसको तो हमने करके देखा था ना थोड़ी देर पहले, नहीं करके देखा, चलो इसको कर लेंगे। इसको देखो अब 15 में 4 का डिवाइड, तो 4 3 जा 12 माइनस किया 3, अब डेसिमल लगाएंगे 0 आ गया। अब 7 4 जा 28 माइनस किया 20, 7 5 जा 20, ये भी रुक गया। अभी तुम्हें ना एकदम समझने वाली एकदम लास्ट स्टेप पे हो, भग मजा ना किधर वीडियो को छोड़ के, अभी तो सीख जाओगे बात को। फिर तुम क्या करोगे, सर है ना एक बार मैं 2 का डिवाइड है ना 5 में भी करके देख लेता हूँ। तो 2 2 जा 4 -1 डेसिमल फिर 0 लगाया 5 टाइम 10। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देख रहे हैं, सर जब 4 का डिवाइड किया तो भी हो गया था, 2 का कर रहे हैं तो भी हो गया, 2 का कर रहे हैं तो भी हो गया। ये क्या लोचा हो रहा है, मतलब 2 और 4 कैसे हो गए, बाकी क्यों नहीं हो रहे। एक बार है ना हम 6 का डिवाइड 21 में कर लेते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं है ना, है क्या, चलो है, तो 23 में कर लेता हूँ, अब तो नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार 6 3 जा 18 -5 आ गए तो 0.0, 6 6 जा 36, 6 7 जा 48 माइनस करेंगे 2, डेसिमल लगा लेते हैं, 6 3 जा 18 फिर से 2 फिर 0, 6 3 जा 18, ये तो भाई चल पड़ेगा, मतलब 3 3 3 आने लगा, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है। इसका मतलब 6 में लोचा है कुछ ना कुछ, ये लोचा समझना है। तो यहाँ से मैं लोचा तुम्हें फटाफट समझाता हूँ, बाकी तुम बाद में एग्जांपल करते हैं। देखो यहाँ पे बात क्या होती है, 2 और 5 ये 2 ऐसे नंबर हैं जिनमें 10 का डिवाइड कंप्लीट जाता है। ध्यान से सुनना भाई इस बात को, तो मैं एक प्रॉपर्टी तुम्हें समझाने वाला हूँ कि 2 और 5 का डिवाइड 10 में कंप्लीट जाता है। और जब हम देखते हैं कि सर जब हम डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 का मल्टीपल बनने के चांस हैं। तो 10 के मल्टीपल में या तो 2 का डिवाइड जाएगा या फिर 5 का जाएगा। कब, कंप्लीट डिवाइड, मतलब रिमाइंडर 0 बना सकते हैं। तो ये दोनों नंबर किसी भी जो हमारा रेशनल नंबर है ना, किसी भी रेशनल नंबर के नीचे होने चाहिए। यहाँ पे होने का मतलब क्या है, या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर 5 का मल्टीपल हो, 5 5 जा 25, समझ रहे हो बात में, 5 का मल्टीपल बोल रहा हूँ विथ 2। ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ भी लिख दो, 5 3 जा 15 हो गया, सर आपने कहा था मल्टीपल। नो बेटा, 5 और 2 से बनने वाला नंबर होना चाहिए। अब तुम चाहे कैसे भी बनाओ, जैसे कोई बच्चा सोच ले सर 2 × 5 कर दूंगा 10, ठीक है, 2 2 जा 4 कर लेता हूँ और 5 को मैं 5 रखता हूँ तो 20। तो अगर तुम किसी नंबर में 20 का डिवाइड करोगे तो भी टर्मिनेटिंग आएगा। तो किसी भी नंबर की नंबर में या रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 2 हो या फिर 5 हो
या 2 की कोई पावर हो या फिर 5 की कोई पावर हो। ध्यान से सुनना, 2 की पावर हो या 5 की पावर हो, ये दोनों नंबर जहाँ होंगे वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन देगा। इसका मतलब ये भी है कि उस नंबर का रिमाइंडर 0 आएगा। पक्का समझ में आई बात? चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में भी हमें बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए। कौन सी बेसिक बातें? देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमने समझा था कि सर डेसिमल जो एक्सप्रेशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है किसी भी नंबर का, रेशनल नंबर का, वो 2 प्रकार से हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेट होने का मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन जो रुक जाएगा वो टर्मिनेटिंग, और एक नहीं रुकेगा। रुक जाएगा तो रुकेगा वो तो रिपीट तो हो नहीं सकता, रिपीट होएगा तो फिर रुकेगा कैसे? तो इस नॉन टर्मिनेटिंग में 2 सिचुएशन आती है, एक तो रिपीटिंग आती है कि रुक भी नहीं रहा और रिपीट होते जा रहा है, और एक आता है नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होना, रिपीटिंग और रिकरिंग का क्या मतलब है, एक ही है, ठीक है? तो मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम चेक करना चाहें तभी हमने देखा कि सर ये एक रेशनल नंबर होता है, अभी आया था हमारे पास 1/17 रेशनल नंबर होता है, और जो टर्मिनेट होता है जैसे 5/2 याद है, 2 और 5 से डिवाइड करेंगे, हाँ, तो ये भी क्या होता है हमारा रेशनल नंबर होता है। तो हम बात करें इरेशनल नंबर की तो बचा एक ही, जिसकी इरेशनल नंबर की सिचुएशन क्या बनेगी फिर? इरेशनल नंबर देखने में तो अंडर वाला दिखेगा, बट इरेशनल नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशन से कैसे पहचानेंगे? सर उसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है, कि रिपीट भी नहीं होता और ख़त्म भी नहीं होता। तो ऐसी जो सिचुएशन नंबर बनाएगा वो कौन सा होगा? इरेशनल नंबर। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो रिकरिंग वर्ड, तो रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब एक ही है। तो तुम ऐसे लिख सकते हो सर √2 ले लो, √3 ले लो, √4 मत ले लेना क्योंकि वो 2 बन जाता है, √5 ले लो, √6 ले लो, √7 ले लो। अब तुम इनके डेसिमल एक्सप्रेशन लिख सकते हो। और वैसे हम अगर हमसे डेसिमल ही पूछे कि डेसिमल लिखो तो हम क्या करते हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल 0.15 ले लिया, अब रिपीट नहीं होना चाहिए तो हम ले लेंगे 015, फिर हम ले लेंगे 0015, फिर हम ले लेंगे 00015, मतलब 0 बढ़ाते गए डिजिट वही रखते गए। तो ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन तो बना है, बट किसका? नॉन टर्मिनेटिंग, रुका भी नहीं है, और नॉन रिपीटिंग, देखो कुछ रिपीट नहीं हो रहा। अगर 2 डिजिट को चेक करोगे 2 देखो कुछ रिपीट हो रहेगा नहीं। 3 को चेक करोगे तो 150 और 150 0 150, देखो 0 1 5 आ रहा है, फिर 0 0 0 आ गया। तो यहाँ पे देखा सर कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। अरे 1-2 बार तक तो ठीक है, पर पूरा नहीं बात करा कि पूरा डेसिमल एक्सप्रेशन रिपीट होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा सर। तो ये कुछ एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो डेसिमल एक्सप्रेशन, इनके तुम याद रख सकते हो, या फिर अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर लिखने, वो भी अलग अलग, बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो सर ना हम वैसे तो बता नहीं सकते क्योंकि वो P/Q की फॉर्म में तो होते नहीं, तो हम डेसिमल एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि 3 इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले हम 5/7 का रेशनल नंबर बोल के क्या निकाल लेते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? डिवाइड करो इसमें, तो इसमें डिवाइड करने के लिए पहले डेसिमल लगाया, 0 पुट किया, 50, 7 7 जा 49, ओके। अब इसमें से माइनस किया 1 0, 7 1 जा 7, फिर माइनस करोगे कितना आएगा 3 0, 7 4 जा 28, फिर तुमने माइनस किया तो आया 2, फिर 0, 7 2 जा 40। हम देख रहे हैं सर ये रिपीट तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा बेटा? बताएगा कोई मेरे को? यस, या बोल सकते हैं सर ये रिपीट तो होगा बट क्या नहीं होगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सही पकड़े हो। रिपीट क्यों होगा? क्योंकि 7 है नीचे। अगर 2 या 5 की टेबल वाला कोई नंबर होता, 2 और 5 से बना हुआ कोई नंबर तो चलता, तो हमें इसका मतलब रिपीट हो सकता है। कितनी डिजिट रिपीट हो सकती है? मैं रिवाइज भी करवा रहा हूँ तुम्हें पीछे वाली बातें। या सर मैक्सिमम 6 डिजिट रिपीट हो सकती हैं, तो हमें 4 तक तो आ गई, आगे भी चेक कर लेते हैं। 6 और फिर 0, अब 60 में 7 8 जा 56, माइनस किया 4, फिर 0, 7 5 जा 35, अभी भी नहीं हुआ सर। फिर लास्ट में 5 आ गया। ओहो सर ऊपर भी 5 था नीचे भी 5 था, मतलब इसके बाद क्या आने वाला है? 7 1 4 2 8 5 ऐसा नंबर आने वाला है। क्लियर है बेटा? ये बातें हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब देखो तुम क्या करोगे सर, इसका मतलब 5/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 0.71428 ये डिजिट्स रिपीट होंगी तो इसके ऊपर मैं लाइन लगा सकता हूँ। ओके,
फिर तुमने चेक किया सर 11 को 9 को डिवाइड करता हूँ 11 से, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे लगाया, डेसिमल से 0 मिला मुझे, तो 8 टाइम 88 आएगा। फिर माइनस किया 2 0, 1 टाइम पे 11, फिर वापस से 9, अच्छा रिपीट हो गया अभी, फिर 0, फिर 8, फिर देखो 88, फिर माइनस किया 2 0 1, तो मैं इससे बोल सकता हूँ 9/11 इज इक्वल टू 0.81 बार। अब देखो तुम क्या सोचोगे, कैसे लिखें सर, कैसे लिखें? अरे कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। मैं इसमें बोलूँ तो ये मेरा नंबर 0.71 से बड़ा है, बोल सकता हूँ क्या इसको? मेरे को ये बताना। यस सर, और ये नंबर है 0.81। इससे बीच में कितने नंबर हैं सर? इसके बीच में तो बहुत हैं, 0.72 भी है, 0.73 भी है, 0.74 भी है, मतलब आगे भी डिजिट होंगी, बट ऐसे बहुत सारे नंबर हैं और हमें तो 3 ही लिखने हैं। तो मैं पहला नंबर ऐसे लिख दूँ, देखना 0.72, फिर मैंने अभी कहा था 0 लगाओ, फिर 72, फिर 0 0, फिर 72 0 0 0, फिर 72 0 0 0 0, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। समझ में आई बात? फिर तुम सेकेंड नंबर कैसे लिखोगे? सर अब की बार है ना 0.7581 तो है, तो तुम यहाँ से ये भी लिख सकते हो 725। क्यों लिखा 5? क्योंकि सर आगे इससे तो बड़ा ही है ना, 71 से तो बड़ा है ये नंबर, 81 से छोटा है, 0.81 से छोटा है, और इन दोनों के बीच में पक्का ही मिलेगा डेसिमल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो 0 लगाया, फिर 725 0 0, फिर 725 0 0 0। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ऐसे लिखना ज़रूरी है? बेटा ऐसे लिखने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो कर लेना चाहिए, ताकि हमारे को क्लियर रहे कि ये नंबर ओबियसली नहीं दिख रहा रिपीटेशन मोड में। अगर तो कुछ भी डिजिट लिखेगा इनके बीच में तो चल तो सकता है, बट वो एकदम परफेक्ट नहीं बोल सकते उसको कि ये होता है। हमारे को एक प्रोसेस गिवन है, उसको फॉलो करना चाहिए। इतना बड़ा प्रोसेस नहीं, इसको अदरवाइज मत लो, सिंपल सा है। अब तुम कहोगे नहीं सर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ 0.714 तक तो ठीक था, अब मैं ले लेता हूँ 3। देखो यहाँ पे 7142 है, तो 3 लूँगा तो इससे तो बड़ा ही आ गया। समझ रहे हो बात को? चलो फिर 0 लगा दो इसके आगे, 71430 तुम्हारे बस दिमाग के पर्दे खोलने के लिए मैंने इसको इतना बड़ा किया है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता ऐसा ना, नहीं करना है। तुम सिंपली क्या लिख सकते हो? तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0.780 ऐसे कितने भी नंबर बना सकते हो। तो हमें क्या समझना है कि सर 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं? तो मैनी नंबर, इन्फाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी करके जाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए तो हमें ज़्यादा बेसिक की बात पता ही नहीं, ये बातें तो आज ही हमने पढ़ी कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या करें, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर एज रेशनल और इरेशनल, कि हमें पता करना है कि ये जो 5 नंबर हमें गिवन है, 5 नंबर्स, ये 5 नंबर्स में से रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है। तो सबसे पहले एक तो बच्चा ये करेगा, अरे सर अंडररूट का साइन दिख गया तो पक्का ही इरेशनल है। नहीं बेटा, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि अंडररूट के साइन में इरेशनल है। अंडररूट 4 इरेशनल थोड़ी ना है, ये 2 बन जाता है। तो हमें चेक करना है कि जो अंदर नंबर है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। तो हम चेक करते हैं 23 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है किसी का? नहीं होता सर। तो अंडररूट 23 क्या है, इज़ ए इरेशनल नंबर, ये तो पक्का ही हो गया सर, पहला तो इरेशनल पक्का हो गया, ठीक है। अंडररूट 225 किसी का स्क्वायर होता है? यस, 15 का स्क्वायर होता है, पता है तुम्हें? 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये तो 15 आ गया, तो मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये क्या नहीं होगा? तो अंडररूट 225 क्या नहीं होगा बेटा? इरेशनल नहीं है, इज ए रेशनल नंबर। समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हो क्या? अंदर वाला नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो वो रेशनल बन जाता है, ये ध्यान रखना, अंडररूट के साइन से नहीं। अगर मैं इस नंबर को देखूं तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले डेसिमल एक्सप्रेशन की एक बात बताई थी कि अगर कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन रुक जाता है, इसके आगे डॉट 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 नहीं लगे हुए ना, तो रुक गया। रुकने का मतलब नीचे 2 या 5 का कोई टर्म होगा, इसलिए वो रुक गया है। बात रिपीट कर रहा हूँ, काम की बात थी। रुकने का मतलब तुम क्या बोलोगे? सर ये पक्का ही रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है? टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता, तब बोल सकते थे। चलो ये भी रेशनल हो गया। इसको देखा तो ये क्या है? सर ये नंबर तो देखा हुआ लग रहा है, ऐसे ऐसे करके 8478 डॉट डॉट डॉट, मतलब 478 रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख दूँ 7.478 पे रिपीट मोड। और जो नंबर रिपीट होता है वो भी क्या होता है? रेशनल होता है सर। अगर रिपीट नहीं हो रहा होता तो रेशनल नहीं होता। अभी भी पढ़ा था ना, अगर 2/7 करते हो तो रेशनल आता है, 5/9 करते हो तो रेशनल आता है, और क्या करोगे 11/23 करोगे तो रेशनल आएगा। समझ रहे हो बात को? नीचे 2 और 5 ही होने चाहिए बस। ओके,
मैंने देखा ये नंबर 1.10 100 1000 याद है कुछ अभी किया था 4 टाइम 0 फिर 5 टाइम 0 आएगा, याद है। हाँ तो ये तो पक्का ही क्या है सर, इरेशनल है। समझ में आया क्यों है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या बोल सकते हो नॉन रिपीटिंग है, इसलिए है। तो ये बातें बेसिक बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये बातें सब बच्चों को याद होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है। फिर भी किसी को डाउट है कि इन टर्म्स में सर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो मुझे बता देना कमेंट करके, हम इस पर सेपरेट वीडियो बना के डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्दर वीडियोज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, नंबर लाइन वाले कॉन्सेप्ट को और एक्सरसाइज 1.4 को। थैंक यू बेटा।